हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे आपका। और मेरे चैनल का नाम है टैरो एक्सपर्ट 666। और आज हम नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए रीडिंग करने वाले हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच क्या होने वाला है। चलिए हम देख लेते हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग होगी गाइस, सबको रेजोनेट नहीं होगी लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हो जाती है, तो इसलिए पॉजिटिव होके देखें आप। चलिए हम देख लेते हैं आपके रिलेशन में चल क्या रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं, जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ आप अपने इष्ट देव को याद कीजिए और उस पार्टनर को याद कीजिए जिनको आप दिमाग में हमेशा रखते हैं, हमेशा याद करते रहते हैं। गाइज गाइज ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, यानी कि आप मेल हैं फीमेल हैं उस तरीके से देखिए। मैं फीमेल हूँ तो उस तरीके से बोलूँगी। चलिए देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप में अगले 48 घंटों में क्या होने वाला है और अभी आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। स्पिरिट से मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा, इनके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। चलिए फर्स्ट कार्ड ही ले लेते हैं, सबसे पहला ही कार्ड। वाओ, चलिए और निकालते हैं। अब एक ऑरेंज कार्ड निकालते हैं। ओके, अनरिक्वायर्ड लव, अनरिक्वायर्ड लव। अब ग्रीन कलर निकालते हैं, फ्री योर सेल्फ। ओके, एक और निकालते हैं, रिट्रीट। ओके, एक लास्ट कार्ड और निकालते हैं, उसके बाद बताती हूँ मैं क्या है। चलिए गाइस, एक लास्ट कार्ड और निकालते हैं, स्काई ब्लू ले लेते हैं। चलिए, डिसेप्शन। ओके गाइस, तो आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। हो सकता है ये वेडिंग का कार्ड हमारे पास सबसे पहले कार्ड यही आया है, तो हो सकता है कि या तो आप दोनों में से कोई ऑलरेडी मैरिड है या आप दोनों ही मैरिड हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन कुछ ना कुछ वेडिंग को लेके ज़रूर है, तो आप दोनों या तो मैरिड हो सकते हैं या फिर आप दोनों में से एक मैरिड हो सकता है। तो स्टक एनर्जी जरूर होगी। अनरिक्वायर्ड लव है, ये भी हमें इस बात को प्रूव कर रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो अनरिक्वायर्ड है, यानी कि जिसकी ज़रूरत नहीं वो पर्सन उनकी लाइफ में है। जरूर ये बात कहता है अनरिक्वायर्ड लव, ये कहता है कि अनरिक्वायर्ड लव ये कहता है कि जिस प्यार की ज़रूरत नहीं है वो ना चाह के भी उनको करना पड़ रहा है। ओके गाइस, तो यहाँ पे फ्री और सेल्फ का कार्ड है, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे अपने आप को वो फील कर रहे हैं। आप दोनों में से कोई ऐसा पार्टनर है जो कि अपने आप को किसी बंधन से फ्री करना चाहते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ, जैसा कि मैंने कहा स्टक एनर्जी लग रही है मुझे यहाँ पे। तो हो सकता है कि आप दोनों में से कोई किसी पार्टनर को छोड़ना चाहता है या उसके बंधन से फ्री होना चाहता है, या ये भी हो सकता है कि फैमिली प्रेशर है जो बंधन के रूप में उनके पास है, इस तरह का कुछ है इशू। या फिर कोई करियर या बिजनेस को लेके कोई मैटर हो सकता है जिसमें वो अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं। तो आप दोनों में से कोई भी ऐसी एनर्जी में है जो बंधन फील कर रहा है और उससे फ्री होने के लिए फ्री होना चाहता है। रिट्रीट का कार्ड ये कहता है कि आप दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, रिट्रीट करना चाहते हैं, यानी कि दोबारा उसी कनेक्शन को वापस शुरू करना चाहते हैं। कोई पास्ट मतलब जो आपका एक्स हो सकता है, यानी कि आप जो भी पर्सन है उससे आप रिट्रीट करना चाहते हैं, यानी कि दोबारा उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। डिसेप्शन ये कहता है कि बिल्कुल कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप दोनों में ही छुपी हुई है, आपने भी उनको क्लियरिटी नहीं दी है और आपके पार्टनर भी आपके पार्टनर ने भी आपको क्लियरिटी नहीं दी, यानी कि बातों की जो कम्युनिकेशन हुआ है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है आप दोनों में। तो कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन है कि ओवरऑल हमको ये दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मैरिज को लेके लफड़े हैं और ऐसा लगता है दोनों में से एक पार्टनर या दोनों को ही ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ बंधन फील होता है, किसी बात को लेके स्टक हैं और दोनों ही रिट्रीट करना चाहते हैं, यानी कि दोनों की फीलिंग्स कुछ ना कुछ मैच होती है, यानी कि दोनों एक साथ आगे इस रिलेशनशिप को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन दोनों ही में कुछ ऐसा है कि ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, कुछ डिसेप्शन की बात मुझे यहाँ पे लग रही है। चलिए नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाला है वो देख लेते हैं। स्पिरिट्स में डिवाइनली गाइड कीजिएगा नेक्स्ट 48 आवर्स में मेरे व्यूअर के पार्टनर और इनके बीच क्या होने वाला है। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाला है, स्पिरिट्स में डिवाइनली गाइड कीजिएगा। तो बहुत सारे आ गए गाइस, हम नहीं लेंगे। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाला है। द डेविल, ये आने को है, 2 कार्ड्स और आ चुके हैं। तो हमारे पास सबसे पहले द डेविल का कार्ड आया है, फिर एम्परर, 8 ऑफ वॉन्ड्स ये आने को है,
पेज ऑफ सॉर्ट्स, जैसे कि मैंने कहा था डिसेप्शन है, क्लियरिटी नहीं है। आ गया कार्ड। ओके गाइस, बहुत सारे आ गए गाइस, हम नहीं लेंगे। ओके अगेन आ गया नाइट ऑफ सॉर्ट्स। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाला है। ओह 2 कार्ड्स आए, ले लेते हैं। 3 कार्ड्स हैं गाइस, चलिए 3 ले लेते हैं हम। ये एस ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। 2 कार्ड्स और चाहिए हमें स्पिरिट्स, हमें 2 कार्ड्स और चाहिए। बहुत सारे आगे गाइस, हम नहीं लेंगे स्पिरिट्स, ओनली 2 कार्ड्स चाहिए। ओके 8 ऑफ सॉर्ड्स, जैसे कि मैंने बंधन की बात की थी, स्टक एनर्जी आ गई हमारे पास। नेक्स्ट 48 आवर्स, लास्ट कार्ड और चाहिए हमें। ओके अगेन डिसेप्शन का कार्ड, यानी कि कुछ छुपी हुई बातें हैं। अगेन देखिए, वो डिसेप्शन वहाँ पे आया था, यहाँ पे भी डिसेप्शन आ गया। ओके ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं। किंग ऑफ कप्स, जैसा कि मैंने कहा रिट्रीट होना चाहते हैं, यानी कि आप दोनों एक बंधन में बंधना चाहते हैं, एक साथ आना चाहते हैं। मैं इसको कहाँ रखूँ, यहाँ पे। एक मिनट गाइस, कार्ड में शिफ्ट कर देती हूँ थोड़े से, तो आपको अच्छे से दिखेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे क्या क्या मुझे लग रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में एनर्जी में बताती हूँ आपको। 2 मिनट, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कैप्रिकॉन स्पेशल है, एरीज स्पेशल है हमारे पास, और हमारे पास टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन, एरीज लियो सेजिटेरियस। ये कार्ड मैं यहाँ रख देती हूँ। एरीज लियो सेजिटेरियस है हमारे पास। ओके और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है गाइज, हमारे पास सारे ही हैं, सारे एनर्जीज हमारे पास आ रही हैं, सारे साइंस हमारे पास हैं। तो चलिए नेक्स्ट 48 आवर्स में आप दोनों के बीच में क्या होने वाला है वो देखते हैं। तो गाइज यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जो आपके जो पार्टनर है, जैसे कि मैंने कहा कि वेडिंग को लेके, यानी कि शादी से कोई अपनी शादी को लेके या कुछ ना कुछ ऐसी शादी को लेके कोई टेंशन है, या आप दोनों में हो सकता है कि आप दोनों शादीशुदा हैं, तो वो टॉक्सिक रिलेशनशिप है जिससे वो बहुत परेशान हो चुके हैं। आपके जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप को लेके परेशान है, और कहीं ना कहीं वो अपने आप को इतना स्टक महसूस करते हैं उसमें कि उससे कहीं बाहर नहीं जाया जाता उन्हें, चाहकर भी नहीं चाहते हैं कि वो कुछ आपके लिए स्टेप ले, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाते। डेविल का कार्ड कहता है कि बहुत ज़्यादा ऐसा बंधन है, कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है जिसको लेके वो बहुत परेशान है। एरीज का कार्ड यानी कि एम्परर का कार्ड ये कहता है कि अब वो अपनी चीज़ों को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, किसी के दबाव में नहीं रहना चाहते। अपने आप उनकी एनर्जी ऐसी रहेगी नेक्स्ट 48 आवर्स में कि वो अपने आप सब चीज़ों को कंट्रोल करना चाहेंगे। इसका मतलब ये, इस कार्ड का मतलब ये है कि वो ना सिर्फ कोई थर्ड पार्टी है, यानी कि कोई अदर पर्सन है, उसको भी कंट्रोलिंग पावर में रखेंगे, और आपसे भी जो रिलेशनशिप होगा या जो भी चीज़ें चल रही है उसको भी कंट्रोल करना चाहेंगे। मुझे यहाँ पे कंट्रोलिंग पावर तो सिर्फ थर्ड पार्टी के लिए लग रही है, अपनी चीज़ों के लिए लग रही है, लेकिन आपके लिए प्रोटेक्शन फील करेंगे। एक तरह से ये प्रोटेक्शन का कार्ड होता है, यानी कि जो किंग होता है, जो किंग चाहता है अपनी चीज़ों को, यानी कि अपनी प्रजा को जिनसे वो लव करता है, उसको प्रोटेक्शन देना चाहता है। तो आपके लिए वो प्रोटेक्शन की मुझे एनर्जी फील हो रही है, तो आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव फील करेंगे, कहीं ना कहीं आपसे कम्युनिकेशन करेंगे, बातचीत जरूर होगी नेक्स्ट 48 आवर्स में। आपको बातचीत के दौरान बहुत ज़्यादा अपनी जो फीलिंग्स है उसके बारे में बताएंगे वो, और कहीं ना कहीं आपको बातों की क्लियरिटी देंगे। अगर आपने कुछ नो कांटेक्ट जैसा तो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा, थोड़ी बहुत अगर कम्युनिकेशन होता होगा तो उसमें क्लियरिटी नहीं, तो वो क्लियरिटी आपको देना चाहेंगे। अगर आप में बातचीत हो रही है तो ठीक है, अगर नहीं भी हो रही तो भी वो बातों को क्लियर आपसे करना चाहेंगे। कुछ ना कुछ ऐसा है जो वो दौड़ के बताना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जी लिख रही है कि ऐसा कुछ होगा जो आपको तुरंत बताना चाहेंगे वो। ये कुछ क्लियरिटी भी हो सकती है, कुछ ऐसी न्यूज़ हो सकती है जो आपको बताना चाहेंगे। हो सकता है कि उनको कोई गुड न्यूज़ भी हो। गुड न्यूज़ का मतलब यहाँ पे है कि कुछ सक्सेस उन्होंने हासिल किया और उसको आपको बताना चाहेंगे। और किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये कहती है कि अब वो अपने आप को बहुत, जैसे कि यहाँ पे एम्परर का कार्ड आया था, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी एक ग्राउंडेड एनर्जी उनमें आ गई, यानी कि स्टैब्लिश अपने आप को करना चाहते हैं, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अपने आप को सेटल करना चाहते हैं। तो फाइनेंस को लेके वो बहुत ज़्यादा फ्री रहेंगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा पर्सन होता है क्योंकि जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती। तो आपके पर्सन कुछ ना कुछ अचीव करके आपको बताना चाहते हैं कि मैं अब इस पोजीशन में हूँ,
कोई मुझे डिफीट नहीं दे सकता है, मैं जीत के आऊँ आपके पास। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। और मुझे लग रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड हमारे पास आए तो ये न्यूज़ शायद आपको मिलने वाली है। 7 ऑफ कप्स कहते हैं कि आपको, आपके अलावा भी उनके पास अदर अदर चॉइसेस हैं जिनके बारे में अब वो नहीं सोच रहे। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपको बहुत ज़्यादा, अगर कुछ बताना चाहते हैं कि आपको ड्रीम्स में कैसे देखते हैं, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते होंगे आपके लिए, रातों को सोचते होंगे आपके लिए, मतलब सपनों में आपको बहुत ज़्यादा देखते हैं और कहीं ना कहीं अपनी जो लाइफ है आगे आपके साथ वो देखते हैं, बाल बच्चे वगैरह, घर वगैरह, इस तरह का वो इमेजिन करके अपने सपनों में देखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एनर्जीज बता रही है कि वो जब आदमी अपनी फाइनेंस को लेके थोड़ा सा चिंताओं से दूर रहता है तो वो इस बारे में सोचता है कि अब मेरा पार्टनर कैसा होगा, उसके साथ कैसी लाइफ होगी। तो मुझे यहाँ पे उनकी एनर्जी भी ऐसी लगी। नेक्स्ट 48 आवर्स में जरूर वो अपने आप को थोड़ा सा ऐसा बैलेंस पाएंगे, अपने फाइनेंस को लेके सेटिस्फाई रहेंगे और कहीं ना कहीं आपके लिए ड्रीम करेंगे, यानी कि आपको कैसे रखें, आपके लिए कैसे आगे घर बनाया जाए, गाड़ी बंगला, सब इस तरह की कुछ सोचेंगे। एस ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड कहता है कि आपके साथ क्लियरिटी, यानी कि सच्चाई बताएंगे आपको, आपके उनके रिलेशनशिप की सच्चाई आपके सामने आने वाली है। आपको जो भी कम्युनिकेशन आएगा वो सच्चाई के साथ होगा, यानी कि उनके दिल की बात जो है वो आपसे कहेंगे। कहीं ना कहीं 8 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड ये कहता है कि वो अब स्टक एनर्जी, जो भी उनकी जो जो भी कोई कनेक्शन है या थर्ड पार्टी है, उससे वो बाहर आना चाहेंगे और कहीं ना कहीं आपको एक क्लियरिटी जरूर देंगे। ये कार्ड इसके साथ आया तो इसका मतलब ये है कि वो जरूर, इन दो कार्डों को देखने से पता चलता है कि वो आपको एक क्लियरिटी देना चाहते हैं, यानी कि रिलेशनशिप में उनसे क्या गलतियां हुई है उसके बारे में भी बताएंगे, बल्कि आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि अब उन्हें आगे क्या करना है, उनकी प्लानिंग क्या है और उन्होंने क्यों इस स्टक एनर्जी से कैसे बाहर आना है, ये भी आपको बता सकते हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये है कि फिर भी उनके मन में कुछ ना कुछ अभी तक जो है वो नहीं बताएंगे, यानी कि पूरी बात आपको अभी भी नहीं बताएंगे। ये डिसेप्शन का कार्ड होता है गाइस, इसमें कुछ ना कुछ फिर भी छुपा होगा, यानी कि पूरी बात अभी भी आपको नहीं बताएंगे, कुछ ना कुछ छुपाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैंने एक साथ पूरी बात बताई तो आप समझ नहीं पाएंगे, और समझेंगे भी तो उनकी सिचुएशन को, सकमस्टान को नहीं जान पाएंगे कि क्या सकमस्टान से कैसे उन्होंने टैकल करना है। ये सब बातें आप नहीं समझ पाएंगे और इसी बात को लेके वो बहुत कम बातें हैं जो आपके आपसे संबंधित बातों को क्लियर करेंगे, यानी कि, और जो बाकी बातें हैं उनको थोड़ा छुपा जाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि आपको बताया जाएगा तो आप उन बातों को समझ नहीं पाएंगे। ओवरऑल हमारे पास एनर्जीज क्या है नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए? किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। ये एनर्जी कहती है कि आपके लिए बहुत प्यार फील करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में, आपको सपनों में देखेंगे, बल्कि आपके लिए एक दुनिया अलग उन्होंने अपनी फीलिंग्स में बना रखी है, आपके लिए एक दुनिया जहाँ वो अकेले आपकी फ़ोटोज़ से आपसे बातें करते हैं और आपके लिए क्या क्या प्लानिंग है उनको बताते हैं, आपकी फ़ोटोज़ से बातें करते हैं, आपको सपनों में देखते हैं, तो वो बातें उनको इमेजिन करके अपने आप बातें करते रहते हैं आपसे। कहीं ना कहीं एकांत में जब होते होंगे तो ज़रूर आपसे अकेले में अपने आप अकेले बातें करते हैं। ये कार्ड ये भी कहता है कि जब आपके लिए जो फीलिंग्स हैं उनकी बिल्कुल ट्रू हैं, वो इसमें कुछ डिसेप्शन नहीं है, कुछ छुपाया हुआ नहीं है, कुछ ऐसे ट्रस्ट इश्यूज नहीं है, जो भी है बिल्कुल साफ साफ दिल का इंसान होता है किंग ऑफ कप्स। तो साफ दिल से आपके लिए जो भी फीलिंग्स है उनकी बिल्कुल ट्रू हैं। तो आप बिल्कुल खुश हो जाइए गाइस, रीडिंग बहुत अच्छी है। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपसे कम्युनिकेशन होगी, बातों की क्लियरिटी होगी, कहीं ना कहीं उनकी जो दिल की सच्चाई है वो आपके सामने आएगी। तो ये थी रीडिंग गाइस आपकी। कुछ भी रेजोनेट होता है प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मिलती हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।